नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन खबर बड़ी थी जिसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे लगभग तय था कि होता हुआ नजर आएगा। और वो थी ये कि जिसका डर था वही हुआ। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, लगभग 3 रुपए प्रति लीटर। और आज ट्रेडर्स शुरुआती सत्र में नर्वस थे। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखें तो अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड हाईज पे रिकॉर्ड्स हाई नैस्डैक और S&P 500 लगा रहे हैं। एशियन मार्केट्स की तस्वीर कोई उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। गिफ्ट निफ्टी पे हिचकोले खा रहा था। तो क्लियर कट डायरेक्शन समझना बहुत मुश्किल था। बस यही था कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, वैसा हुआ नहीं। 3 रुपए प्रति लीटर फिर भी उतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं थी। और उसी के चलते आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे दबाव आया। लेकिन मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया वो भी चौंकाने वाला है। शुरुआती सत्र में मार्केट में तेजी देखने को मिली और ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद मामला डामाडोल हो गया। ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया मार्केट, क्योंकि इस समय बिल्कुल अनसर्टेन मूड माहौल है। एक तो सरकारी पॉलिसीज का इंपैक्ट पड़ रहा है और दूसरा फिर अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का असर पड़ रहा है। तो इस समय ट्रेडर्स थोड़ा रिस्क ऑफ मोड पे हैं। कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। आज हुआ क्या कि 23,731 के लेवल पे ओपन हुए। एक बार तेजी पकड़नी शुरू की थी, 23,839 के लेवल तक पहुंचे थे, यानी कि 150 पॉइंट्स ऊपर चला गया था निफ्टी फिर। लेकिन उसके बाद फिर जो बाद वाली जो सेलिंग आई उसमें 23,610 का लो। लगातार हमने देखा कि दोपहर के सेशन में बाजार पे दबाव बनता हुआ 23,643 का आज के दिन का क्लोज आया है। निफ्टी का लगभग 46 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी बैंक 53,710 अंक 53,710 के लेवल पे बंद हुआ है, 418 अंक खोकर। और 75,237 के लेवल पे बंद हुआ सेंसेक्स 160 अंक खोकर। ये जो चार्ट्स के माध्यम से साफ तौर पे सबसे पहले तो आप ये इंट्राडे का मूव देखिए निफ्टी का जिस तरीके का है। शुरुआती सत्र में तो तेजी बनी, लेकिन 11 बजे मामला बिगड़ गया। ऊपरी स्तरों पर एकदम से झटका लगा। उसके बाद कोई भी पुल बैक टिकाऊ हो ही नहीं रहा था। ये 1 बजे के आसपास, 12:30 1 बजे के आसपास से जो बिकवाली शुरू हुई, तो उसके बाद फिर डे लोज के आसपास ही ले गई मार्केट को। और डेली चार्ट्स पे भी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बाजार में एक पुल बैक है। इस हफ्ते शुरुआती हफ्ते में एकदम से बाजार टूटा था, लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी मोड पे आता हुआ नजर आया है। और जहां पर आप खड़े हो वहां पर ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस, हम बार बार ये बोल रहे थे कि 23,800 23,900 के जोन पे रेजिस्टेंस आएगा। और बिल्कुल आज भी देखिए आप, ये जोन्स तक पहुंचे थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो गया। अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल होगा। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी देखिए। आज शुरुआती सत्र में थोड़ा हिचकोले खाने के बाद ये दोपहर को कंफर्मेशन मिली कि नहीं भैया ऊपर नहीं जाना, तो डायरेक्शन गलत पकड़ी हुई है, नीचे की साइड निकलना है। और दोपहर को फिर जो सौदे थे वो नेगेटिव ही पड़ते हुए नजर आए। धड़ाधड़ टूटा फिर बैंक निफ्टी। और अगर डेली चार्ट्स पर देखोगे तो इसका तो मामला टाइट है ही। ना निजी क्षेत्र के बैंक्स ढंग से चल रहे हैं, ना सरकारी क्षेत्र के बैंक्स चल रहे हैं। डेली चार्ट्स पे फंसा फंसा नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। आज के सत्र में एडवांसेस निफ्टी के 25, गिरने वाले 24 और एक बड़ा बदलाव के बंद हो गया। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,215 स्टॉक्स चढ़े हैं और 2,027 स्टॉक्स गिरे हैं। पिक्चर थोड़ी बिगड़ गई थी। लेकिन आज निफ्टी के गेनर्स देखो तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, दरअसल जिसके भी रिजल्ट्स बाजार को ठीक लग रहे हैं या फिर जो रिजल्ट से पहले बहुत टूटा हुआ है और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड लाइंस पे आ जाए, तो उसके बाद स्टॉक में पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ऊपर चला गया। ऑटो में कोई इतनी जान नहीं नजर आ रही थी। ये स्टॉक तेज था, 5% ऊपर बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज ये गदर चला है आज 3% ऊपर। फिर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सुबह ही एक्टिव हो गए थे। और कोल इंडिया भी आज अच्छा चला है, लगभग पौने 2% के आसपास ऊपर। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को, आज मेटल स्टॉक्स ने सरेंडर कर दिया। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई, 3.5% ये नीचे आ गया। फिर टाटा स्टील भी 2% नीचे आ गया। रिलायंस ने बहुत दबाव डाला है मार्केट पे, आज 1.5% के करीब ये नीचे था। फिर इटर्नल और नेस्ले जैसे जो खपत से जुड़ी कंपनियां थी, इनके स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली, करीब करीब 2%। एफएनओ गेनर्स में आपको टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ही नजर आएगा, निफ्टी का ही टॉप गेनर है ये। फिर क्रॉम्पटन पोस्ट रिजल्ट चला 4%, सोलार इंडस्ट्रीज 4% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज मदरसन 3% से ज्यादा चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में मुथूट फाइनेंस 0.7% क्रैश। ये सब रिजल्ट्स इंपैक्ट वाले तो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर एचएएल, हिंद जिंक 5% नीचे आ गए। आईओसी का स्टॉक आज 4% गिरा है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बैंड बच गया। और वोल्टास भी आज के सत्र में 4% नीचे आ गया। मिड कैप गेनर्स में आपको एक स्टॉक नजर आएगा नजारा, और इसका नजारा बहुत बदल गया, 14% चढ़ गया ये स्टॉक। क्योंकि खबर ये थी कि 4.9% इक्विटी ने हाथ बदले, और उसमें भी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, दरअसल एक चैनल ने एक्सक्लूसिव चला दी थी, तो उसमें रिपोर्ट के मुताबिक ये निखिल कामत और मौजूदा प्रमोटर अक्साना एस्टेट्स संभावित खरीदारों में शामिल, ऐसी खबर निकल के आई कि ये संभावित खरीदार हो सकते हैं इस इक्विटी में जो ये हाथ बदलें। और जो कंपनी के फाउंडर हैं नीतीश मिथ्रेसन, ये डील में संभावित सेलर हो सकते हैं, ऐसी खबर निकल के आई थी। लेकिन ये जो नाम आ गया ना निखिल कामत का, जीरोडा वाले, तो उसके बाद तो स्टॉक बहुत
तेज हो गया। नज़ारा टेक्नोलॉजी सुबह से ही देख रहे थे, इसमें एक्शन बहुत स्ट्रांग है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई, कंपनी ने कोई पुष्टि नहीं की, एक्सचेंज पे कोई फाइलिंग नहीं आई, बस एक खबरों में चला है, देखते हैं क्या होता है। एसएफएल यानी शीला फोम, गद्दे वाली कंपनी, ये 11% ऊपर आ गया। फिर टीडी पार्ट सिस्टम्स रिजल्ट्स आए इसके, उसका इंपैक्ट था, और दूसरा स्टॉक स्प्लिट की घोषणा कर दी कंपनी ने, तो 11.25% ये ऊपर हो गया। फिर पर्ल ग्लोबल भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 10% ये ऊपर था। जेपी पावर का स्टॉक है 9% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में नवा 10.5% नीचे, जय बालाजी 8% नीचे, हुडको पोस्ट रिजल्ट्स 8.25% नीचे, जैगल टूट गया 7%, ये तो टूट ही रहा है बहुत ज़बरदस्त हाल फिलहाल में। फिर रत्नामनी 7% नीचे। मीडिया में आज सारी लाइमलाइट नज़ारा के ऊपर ही थी, 14% के करीब चला है। फिर सारे गामा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से चला, लेकिन आज लेटर हाफ में इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। कुल मिलाकर आज 4.5% क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है ऊपर, लेकिन इंट्राडे में बहुत गदर भाग रहा था। सन टीवी, टिप्स म्यूजिक, डीबी कॉप जैसे शेयर्स चले। सुबह सुबह चल गया था आईटी सेक्टर, जिसमें इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, ओएफएसएस, एलटीएम जैसे स्टॉक्स आज ऊपर थे, 1% से 2% ऊपर। एफएमसीजी स्टॉक सरप्राइजिंगली ऊपर आए, बाजार थोड़ा वैसे भी डिफेंसिव मोड पे है, तो इसलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स 3.25% चढ़ा है। पतंजलि, रैडिको, मैरिको, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में हरियाली दिखाई दी। और जहां पर पलटी आ गई, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली थी, वो थे मेटल्स गदर मचा रहे थे इस हफ्ते। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन आया, हिंद कॉपर 5.5% टूट गया। हालांकि बाजार बंद होने के बाद इसके रिजल्ट्स आए हैं, तो उसको भी रिएक्ट करेगा सोमवार को अब ये काउंटर। फिर हिंद जिंक 5% नीचे आया। वेल्सपन कॉप, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी, सब में तगड़ी मुनाफा वसूली लगी हुई थी आज, 3.5% से 4% नीचे आ गए। डिफेंस में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसमें एमटीआर, टेक, एचएएल, जहां जहां प्रॉफिट मिल रहा है वहां लॉक कर लिया। 5% के आसपास ये नीचे। पारस, मिधानी, अपोलो माइक्रो, ये सब स्टॉक्स नीचे आ गए। पीएसयू बैंक से, फाइनेंशियल से वैसे भी नहीं हो पा रहा है। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, पीएसबी, यूनियन बैंक, ये सब स्टॉक्स आज नीचे थे, 2.25% से 2.5%। रियल एस्टेट स्टॉक्स की बत्ती गुल है, जब भी उछाल आ रहा है तो बिकवाली हो रही है। लोधा, प्रेस्टीज, डीएलएफ, ब्रिगेड, एबीआरईएल, सब स्टॉक्स 1.5% से 3% नीचे। और ऑयल एंड गैस पे तो गाज ही गिर गई। ये जो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में सब सोच के चल रहे थे कि बहुत बड़ा कोई पेट्रोल डीजल हाइक होएगा प्राइसेस में, वैसे तो हुआ नहीं, 3 रुपये प्रति लीटर का हुआ है। और कैलकुलेशन बता रहे थे कि भैया यहाँ जितना है उससे भी 7-8 टाइम्स अगर ऊपर हो जाता, यानी कि 20 रुपये तक भी हो जाता है, तब भी घाटे की भरपाई नहीं होगी। दरअसल FY26 में जितना भी मुनाफा कमाया था ना, वो Q1 FY27 में सारा वाइप आउट होने का अंदाजा लगा के बैठे हुए जानकार। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का घाटा हो सकता है इन Q1 FY27। तो कैसे निपटेंगी कंपनियां इससे? आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल स्ट्रक्चरली डाउन ट्रेंड में है, आज भी लगभग 3% से 4% नीचे रहे। फिर पेट्रोनेट, आईजीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स नीचे आ गए। अब आगे क्या होगा देखिए, इस हफ्ते सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए। सबसे पहले गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हाइक, सोने और चांदी की कीमतें ऊपर चली गई थी। फिर शुगर एक्सपोर्ट पर रोक, और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। इसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट पिछले इस हफ्ते लोअर लेवल से खरीदारी होती हुई नजर आई, यानी कि एक पुल बैक मोड पे आ गया मार्केट। तो बहुत सारी चीजें ऐसे लगा कि फैक्टर इन हो गई हैं, लेकिन अभी भी सरकारी पॉलिसीज का इंपैक्ट पड़ेगा। सरकार की अगली रणनीति, अगली पॉलिसी क्या होगी, वही तो है ना। लेकिन बाजार ने अभी आस नहीं छोड़ी है, ये समझ में आया। अच्छा पुल बैक देखने को मिला। और प्रधानमंत्री मोदी जी 20 मई तक विदेश दौरे पे हैं, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के दौरे पे हैं। तो वहाँ से भी जो अनाउंसमेंट्स, स्टेटमेंट्स आएंगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आपस में जो मिले हुए हैं, बहुत इसमें बातें हुई हैं, तो ये भी तो अभी बाजार डिकोड करने की कोशिश करेगा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, या फिर कुछ हुआ ही नहीं इस बैठक में ढंग का। ईरान के ऊपर अभी तो बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की 20 साल के लिए अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड कर देते हैं तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ करें ज़रूर, ऐसा बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, देखते हैं क्या वहाँ से निकल के आता है। पर इस हफ्ते आप ये समझें कि नीचे गए ज़रूर थे आप, 23,262 तक चले गए थे, वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला। 23,800 को निकालना ऊपर मुश्किल हो रहा है अभी। इस हफ्ते की शुरुआत की थी तो 23,997 का लेवल था, 23,997 से 23,262 थे आप, और अभी थोड़े हिचकोले खा रहे हो। ये कंसोलिडेशंस देखने को मिलेगी, बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी फाइट होगी। फिलहाल ट्रेडर्स रिस्क ऑफ मोड पे हैं, कोई बड़ा रिस्क लेके कोई बड़ी पोजीशन बनाना भी नहीं चाहता। देखना होगा सरकारी पॉलिसीज कैसे पैन आउट होती हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या ईज आउट होती हैं कि नहीं, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। रुपया करेंसी आपकी रिकॉर्ड लो लेवल्स पे है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 प्रति बैरल के पार है, तो टेंशन तो इसी चीज़ की है। ये पर्याप्त है भी कि नहीं है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं अभी सरकार ने, या फिर आने वाले समय के लिए कुछ और भी हो सकता है, सब देखना पड़ेगा। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 23,590, 23,540, ये अच्छे लेवल्स हैं, और 23,450 उसके बाद। और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल्स, इस पर कोई बदलाव नहीं है, 23,800 से 23,900 का एक रेजिस्टेंस जोन है,
19 मई को जापान के Q1 जीडीपी के आंकड़े आएंगे, 20 मई को एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स आएंगे और 21 मई को भारत और यूएस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई आंकड़े आएंगे। तो ये सब इकोनॉमिक डेटा भी इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट में अभी एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है और इस हफ्ते उछल कूद ज़्यादा देखने को मिली और सरकारी नीतियों का भी इम्पैक्ट आया। उसके बावजूद बाजार ने सरेंडर नहीं किया, तो बुल्स ने ताकत तो दिखाई है, लेकिन अभी फिलहाल दो तरफा चाल इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी खबर आ जाए जिससे एकदम से बाजार का मूड माहौल बदल जाए। वैसा अभी के तौर पे तो नहीं दिखता। देखते हैं अगला हफ्ता कैसा निकलता है।